नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू द स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सेकेंड ईवीएस का प्लांट्स अराउंड अस, जिसका हिंदी में मतलब होता है हमारे आसपास के पौधे। प्लांट्स आर फाउंड इन बोथ लैंड एंड वाटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो पौधे होते हैं वो हमें ज़मीन और पानी दोनों में ही मिलते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट मतलब कि पौधों के हिस्से। तो पौधे के हमारे काफ़ी सारे हिस्से होते हैं जो कि होते हैं रूट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जड़। इट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉयल। इसका मतलब ये हो गया कि जो जड़ होती है वो मिट्टी से तत्व और पानी को सोखती है। फिर है स्टेम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तना। इट इज द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट। इसका मतलब ये हो गया कि ये किसी भी पौधे का हमारा मुख्य हिस्सा होता है। लीफ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पत्तियां। इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। मतलब ये है कि जो पौधा होता है उसे भी जीवन मतलब जीने के लिए खाने की ज़रूरत होती है और इस खाने को उसकी पत्तियां बनाती हैं। फिर है बड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कली। द बड ब्लूम्स इनटू अ फ्लावर। मतलब जो कली होती है वो एक फूल में खिलती है। फिर है फ्लावर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं फूल। द फ्लावर ग्रोज इनटू ए फ्रूट। मतलब जो फूल होता है वो हमारा एक फल में बदल जाता है। फ्रूट, फल, इट कंटेन्स सीड्स इन देम। मतलब जो फल होते हैं उनमें हमारे जो बीज होते हैं वो होते हैं सीड, बीज। ए सीड ग्रोज इनटू ए प्लांट। मतलब जो बीज होता है वो बड़ा होके एक पौधे में बदल जाता है। तो ये तो हो गए हमारे प्लांट्स के अलग अलग हिस्से। वैसे तो हमारे प्लांट्स के और भी काफ़ी सारे हिस्से होते हैं, लेकिन ये सारे हिस्से जो मैंने आपको बताए हैं ये थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ प्लांट दैट ग्रोज ऑन द लैंड। इसका मतलब ये हो गया कि वो पौधे जो कि हमारे ज़मीन पे उगते हैं। तो इनमें हो गए हमारे ट्री, जिनको कि हम हिंदी में कहते हैं पेड़। स्क्रब्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं झाड़ियाँ। हर्ब्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जड़ी बूटी। क्लाइंबर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बेल। क्रीपर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लता। थॉर्नी प्लांट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कांटेदार पौधे। और पाइन एंड फिर, जिसे हिंदी में कहा जाता है देवदार। चलिए अब हम इन सबको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला है ट्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पेड़। इट इज़ ए टॉल प्लांट एंड इट हैज़ मेनली 4 पार्ट्स: रूट, ट्रंक, ब्रांचेस एंड लीव्स। इसका मतलब ये हो गया कि पेड़ एक लंबा सा पौधा होता है और इसके मेनली मतलब मुख्य हमारे 4 हिस्से होते हैं, जो कि होते हैं जड़। ट्रंक मतलब कि इसका तना। ब्रांचेस यानी कि टहनियाँ। और लीव्स मतलब कि पत्तियाँ। दूसरा है स्क्रब्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं झाड़ी। इट इज़ स्मॉलर देन अ ट्री एंड हैज़ मैनी मेन स्टेम्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये पेड़ों से ज़्यादा छोटी होती है हाइट में और इसके काफ़ी सारे मेन मतलब मुख्य तने होते हैं। हर्ब्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जड़ी बूटी। दीज आर एरोमेटिक प्लांट्स विच आर यूज्ड इन मेडिकल फील्ड्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये खुशबूदार पौधे होते हैं। इसमें एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबूदार, जो कि हमारे मेडिकल मतलब कि दवाइयाँ होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर है क्लाइंबर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बेल। दीज प्लांट्स ट्वाइन देमसेल्फ विद अदर ट्रीज और टॉल ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे हैव वीक स्टेम्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पौधे होते हैं ये किसी दूसरे पेड़ या फिर ऊंची चीज़ से खुद को बांध लेते हैं, क्योंकि इनका तना इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि ये बिना किसी मदद के सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। उसके बाद है क्रीपर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लता। These plants spread horizontally along the soil and it also have weak stem। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पौधे होते हैं ये हमारे ज़मीन पर ही मिट्टी के साथ साथ फैलते हैं और इनके जो तना होता है वो भी काफ़ी कमज़ोर होता है। फिर हैं हमारे थॉर्नी प्लांट्स मतलब कांटेदार पौधे। These plants mainly grows in desert because they needed less water to grow। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पौधे होते हैं ये हमारे ज़्यादातर डेजर्ट मतलब जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है वहाँ पर उगते हैं, क्योंकि इन्हें उगने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है। इसके बाद है पाइन एंड फर, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं देवदार।
These plants grow on hills। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पौधे होते हैं ये हमारे पहाड़ी इलाकों में उगते हैं। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, मतलब पेड़ों का महत्व। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। इसका मतलब ये हो गया कि हमें पौधों से खाना मिलता है। वी गेट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स, मतलब हमें पौधों से दवाइयाँ मिलती हैं। एंड वी ऑल्सो गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। इसका मतलब ये हो गया कि हमें पौधों से ऑक्सीजन भी मिलती है। और आप लोग को पता होगा कि ऑक्सीजन हमारी एक प्रकार की ऐसी गैस होती है जिसको कि हम सांस के थ्रू अंदर लेते हैं, और बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। अगला है सेविंग प्लांट्स, मतलब पौधों को बचाना। तो अब तक आप इस चैप्टर को पढ़ के ये तो समझ ही गए होंगे कि जो प्लांट्स मतलब कि पौधे होते हैं ये हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये पौधे नहीं रहेंगे तो ही ना ही तो हमें खाना मिलेगा, ना ही तो हमें पानी मिलेगा, और ना ही तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी। तो अगर हमें जीवन बनाए रखना है और अच्छा जीवन जीना है तो हमें पेड़ पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें जितना हो सके उतने पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, और साथ ही में और नए नए पेड़ और पौधे लगाते रहने चाहिए, जिससे कि हमारा जो वातावरण है वो अच्छा बने रहे और हम लोग सुखी सुखी रह सकें। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।